दोस्तों डीआरडीओ का कावेरी इंजन हमारे लिए बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया था स्पेशली एलसी प्रोग्राम के लिए, यानी जब हमारे तेजस वगैरह बनकर तैयार हो जाएंगे उसके बाद जब इनमें इंजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हमारे स्वदेशी इंजन यानी कावेरी इंजन का इस्तेमाल इसमें करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कारण इसका रहा कि जब इसको टेस्ट किया गया सन 2010 में, यानी आज से ठीक 12 साल पहले, उस समय इसकी टेस्टिंग के दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और वो प्रॉब्लम्स ये थी कि जैसे इसे थ्रटल किया जाता था, यानी जब इसको एक्सीलरेट किया जाता था, इसकी स्पीड वगैरह बढ़ाई जाती थी, या फिर इसके जब कंबशन फ्लिकर टेस्ट वगैरह किए गए, उस समय हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी, जैसे कि ये बहुत ज्यादा अनवांटेड नॉइज क्रिएट कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुख्य खबर यह है कि अब इन सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है और इसके बाद इसे कई बार वैलिडेट भी किया, जिसमें हमारा जीटीआरई यानी डीआरडीओ की ही एक लैब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसमें पूरी तरह से कामयाब हुआ है। और इसको लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, जो कि मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साइंटिस्ट के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीआरडीओ के जीटीआरई ने कावेरी इंजन को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। इसके ग्राउंड टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। इसके हाई एल्टीट्यूड और फ्लाइट टेस्ट के लिए इसे रशिया भेजना था। रशिया में जहां पर IL-76 नाम के एयरक्राफ्ट में, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसमें इसका इंटीग्रेशन करके इसके मल्टीपल टेस्ट लेने थे। और डीआरडीओ को ये उम्मीद थी कि 2024 से पहले इसकी सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है भीषण युद्ध, और इसी के साथ रशियन अथॉरिटी इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है कि वो हमारा काम जल्दी से जल्दी कर दे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो डिले होना था वो तो हर हाल में होगा। आप जानते ही होंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे आवरा प्रोजेक्ट में करने वाले हैं, जो अभी स्विफ्ट बनाया गया है। ये आवरा का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इसके बाद इसी का एक बड़ा प्रारूप बनाया जाएगा जिसे आवरा UCAV कहा जाता है, जिसमें इस्तेमाल होने वाला है कावेरी इंजन। अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो हमारा कावेरी इंजन 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने में सक्षम है, जो कि इसका ड्राई वेरिएंट है। इसके टेस्ट संबंधित आवश्यकताओं को देखें तो इसमें जरूरी इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि IL-76 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट की जाएंगी कावेरी इंजन के साथ। बताया जाता है कि इन सारी चीजों के बाद में जो IL-76 का कॉकपिट होगा उसमें भी थोड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे, ताकि जो पायलट है वो इसे नियंत्रित कर सके। और जो इसके फ्लाइंग टेस्ट वगैरह होंगे उससे पहले इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह करने जरूरी हो जाते हैं। जब इसके फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे उस समय मैक 6 की गति से ये उड़ान भरेगा और साथ ही 6000 मीटर की ऊंचाई तक इसे क्रूज करना होगा। और ये जितने भी तरह के फ्लाइट टेस्ट होते हैं ये 1-1 घंटे चलेंगे और इस तरह की कुल 45 से लेकर 50 फ्लाइट्स भरी जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ का जीटीआरई पहले से एक बेहतर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ नया फैन सेक्शन विकसित कर रहा है, जो कि कावेरी इंजन में इस्तेमाल किया जाना है। साथ ही इंजन के लिए एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी काम किया जा रहा है, जिसके बाद हमारा कावेरी इंजन 76 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने में सक्षम होगा। वैसे इतना थ्रस्ट देने के बाद भी ये तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए तो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो फूफा होगा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें इसी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये उसके लिए पर्याप्त थ्रस्ट होगा। अभी चूंकि जो फूफा होगा वो स्टेल्थ होगा, बराबर, इसीलिए इस इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर जो काम किया जा रहा है उसे भी इसी हिसाब से विकसित किया जा रहा है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के वो लायक हो। तो कहने का मतलब डेफिनेटली जिस काम के लिए हमने कावेरी इंजन को डेवलप किया था वो काम तो कहीं ना कहीं हमारा नहीं हो पाया, उसके लिए हमें दूसरे ऑप्शन तलाशने पड़े। लेकिन इनके अलावा जो हमारे दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके लिए ये रामबाण चीज साबित होगी। आवरा प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो वो एमका से पहले भारतीय एयरफोर्स को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देगा, और उसके बाद जब एमका से भी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत पड़ेगी तब फूफा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह के दोनों ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इसकी उपस्थिति होना कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात जरूर है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।